वस्तु अपने आप में अनंत शक्ति से युक्त है, किंतु वो अनंत शक्ति होती हुई भी उस शक्ति के ऊपर आवरण होने के कारण उसको प्रकट नहीं कर पाता है। बहुत बिरले जीव होते हैं, अनंत जीवों में से 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही अपनी शक्ति को प्रकट कर पाता है। बहुत दुर्लभ वस्तु है। जहां प्रयास होता लेकिन जब सफलता के निकट पहुंचते हैं तो प्रयास करना बंद कर देते हैं। जैसे आपने कोई कार्य किया, जिस अंतिम दौर पर सफलता मिलना थी, बस उस अंतिम दौर में आप हताश हो गए, अब हमसे नहीं होगा। हम देखते थे कई बार किराने की दुकान में एक चिट्टा गुड़ देखता था। अब उस चिट्टा गुड़ में किसी व्यक्ति ने 99 बार उसके ऊपर उस लोहे के कील से तोड़ने का प्रयास किया। गुड़ को तोड़ने का एक अलग होता है ना, लोहे का गुड़ फरना, गुड़ फाड़ना, जो भी है। अब वो चिकटा गुड़ है, अब वो गुड़ फरना से तुम जहां पर छेद करोगे वहां छेद तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाजू का कोण तो चिपका है ना। अब उस पूरे स्थान पर लाइन लाइन से छेद कर दिया, लेकिन गुड़ नहीं फूटा। वो परेशान हो गए। बुजुर्ग आए और उन्होंने ये कड़ास लगाई और हाथों से उसको यूं अलग कर दिया। ये 99 प्रयास तो उस व्यक्ति ने किए, लेकिन उसको ना सफलता मिली ना यश मिला। अब जो अनुभवी व्यक्ति आया, उसने एक बार में ही अपनी सफलता पा ली और यश पा लिया। ऐसा होता ना। बस यही दशा है कि यहां तक पुरुषार्थ कर लिया कि मुनि व्रत धारण कर लिया, मुनि व्रत इतना कठोर तप कर लिया कि उस मुनि को किसी उपसर्ग करने वाले ने घानी में पेल डाला, लेकिन फिर भी उन मुनि महाराज के मुख से उफ नहीं निकला। ऐसा एक बार नहीं, अनेक बार उपसर्ग सहे और अनेक बार ग्रीवक तक की यात्रा कर ली। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक चला गया। ये तो पढ़ते हैं ना। अनंत क्या होता है? 150 की संख्या में लोग थक जाते हैं। यदि तुम स्नान करके नदी से निकले हो और कोई गंदगी पे पैर पड़ गया तो फिर से जाना पड़ा। ऐसा आप नदी से निकल गए हो और 10-20 बार आपका पैर गंदगी में पड़ गया,
तो क्या आप 10-20 बार प्रेम से स्नान करते रहोगे, झुंझलाहट आएगी? अरे कब तक करते रहेंगे? अब मन होगा चलो हम ऐसे ही में चलते हैं, एक में समय निकालेंगे क्या? यानी 10-20 बार यदि तुम्हें नदी में स्नान करना पड़े तो तुम पॉजिटिव सोच नहीं करोगे कि चलो भाई नदी स्नान कर रहे, अपन को शीतलता मिल रही है, अपना तो जलोपचार हो ही रहा है, और अपने लिए बिना कोई पुरुषार्थ किए ये अपने कटी स्नान, पीठ स्नान, कौन कौन से स्नान होते हैं, हो ही जाएंगे। नहीं, जब इतने कार्य में अपन घबरा जाते तो उनने तो कितना पुरुषार्थ किया, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को गए। उस 16वें स्वर्ग के ऊपर जो भी जाता है बिना दिगंबर वेश के नहीं जा सकता। 22 सागर और एक समय की स्थिति का बंद करेगा तो 22 सागर एक समय की स्थिति अधिक लेकर करेगा तो वो कल्पातीतवासी कहलाएगा। और जो एक समय अधिक बढ़ाएगा उसको वास्तव में सच्चा मुनि बनना पड़ेगा। अंतरंग में अभी भले ही उसके पास भावलिंग ना हो, लेकिन द्रव्य लिंग में 28 मूल गुणों में कहीं एक भी मूल गुण की स्वप्न में भी क्षति नहीं करेगा, वो 16वें स्वर्ग से ऊपर जाएगा। ऐसे अनंत बार ग्रीवक उपजाएगा। लेकिन मुनिव्रत भावलिंग न होने से एक बार भी अनुदिश नहीं उपजाए। यदि अनुदिश और अनुत्तरों में जन्म हो जाए तो अनुत्तरवासी ज्यादा से ज्यादा 2 भवावतारी हो सकता है, सर्वार्थ सिद्धि का वासी 1 भवावतारी होता है, और अनुत्तरवासी जो होते इसके बाद अनुदिशवासी होते ये 3 भव या 7-8 भव में मोक्ष चले जाएंगे, क्योंकि ये सब सम्यक दृष्टि है। यहां तक पुरुषार्थ किया कि अनुदेशों के नीचे तक गए, लेकिन ग्रीवकों तक गए, अनुदेश में प्रवेश नहीं किया। अनुदेशों में प्रवेश होगा तो सम्यक दर्शन के साथ ही होगा। तो यहां ये अनंत शक्ति स्फुटत तुम्हारे सामने प्रकट है, लेकिन वो शक्ति अभी पता नहीं कहां लौट रही है। देखो लिखा ना, बाहर लौटाती, बाहर लौट रही है, अभी अभी स्थान पर प्रकट नहीं हुई है, अभी तो भैंसिया चरवे गई है। ये स्थिति है तो कहते हैं कि वो शक्ति अपने अंदर है। एक शक्ति में, एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का प्रवेश नहीं होता। इस शुद्ध नय की अपेक्षा से कथन है, प्रवेश नहीं होता, लेकिन विकारी भावों में एक दूसरे के भावों का प्रभाव पड़ता है। ये ऐसी तरंगें हैं कि तुम यदि हमारे विषय में सोचोगे कि ये खराब है तो यहां से भी उससे कई गुणी तरंगें निकलेंगी कि तुम उससे अनंत गुणे खराब। और यदि तुम अच्छा सोचोगे तो उसके विषय में भी होगा कि बहुत परोपकारी जीव है। ये यहाँ पर एक दूसरे में तो प्रवेश हो जाता है, लेकिन वास्तव में जब अपन उसका स्वभाव देखते हैं, जहां अत्यंत भाव की बात करते हैं, तो अत्यंत भाव का अर्थ है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कभी प्रवेश नहीं होता। इस बात को यहाँ अपन ने कहा। लेकिन जो व्यक्ति वस्तु के स्वभाव से विचलित मान लेता है, आचार्य महाराज कहते वो मोही है, हमेशा क्लेश को प्राप्त करता रहता है। अब इसी बात को 213 नंबर के कलश में और स्पष्ट करते हैं। वस्तु चैक्य में नान्य वस्तु नो, इन तीन खलु वस्तु वस्तु तत्।
निश्चयोऽयमपरोपराधश्च कः किं करोति बहिर्लुठन्नपि। कहते हैं वस्तु चे एकम यह ना अन्य वस्तु ना इन तीन खलु वस्तु वस्तु तत् अयम निश्चय ये निश्चय है अपरा अपरस्य का अपर का अपर है किम करोति वह लुठन अभी पर वस्तु का बाहर से संपर्क होने पर भी किम करोति क्या कर लेगा अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता। यहां पर कहने का अभिप्राय है कि यह माने इस श्लोक में वस्तु एक एक आत्मा है, एक आकाश द्रव्य है, एक काल द्रव्य है, एक द्रव्य एक होकर के भी निश्चय से एक का संबंध दूसरे से नहीं होता, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से एक दूसरे का संबंध होता। जब तक आप लोक व्यवहार से और व्यवहार की पद्धति से निश्चय की पद्धति से वस्तु को नहीं समझोगे तब तक आपका काम नहीं होगा। आपसे किसी ने कहा भैया वैराग्य प्राप्त करो, किस चिड़िया का नाम है वैराग्य? कैसे वैराग्य? स्त्री छोड़ दें, लड़का बच्चा छोड़ दें, घर छोड़ दें, कैसे वैराग्य? संसार शरीर भोगों से। अब ये तीन चीजों का वैराग्य तीन चीजों से करना। कौन तीन चीज? मन से, वचन से, काय से। यदि आपने काय से त्याग कर दिया लेकिन मन से त्याग नहीं किया तो तुम बैरागी नहीं। पुष्प डालने घर का त्याग कर दिया, स्त्री का त्याग कर दिया, भोगों का त्याग कर दिया, मुनि बन गए। लेकिन काय का त्यागी होकर के भी अभी मन से त्यागा क्या नहीं? अभी मन तो उसी खम्मा से बंधा है। किस खम्मे से? जिस खम्मे से तुम जन्म से बंधे हो, अनादि काल से बंधे हो, वही तो मन लगा है। अभी तुमने छोड़ा कहां? आप 12 वर्ष बाद भी जब उसी नगर में आए, छोड़ दिया समोसरण का रास्ता,
मन कहां जा रहा है? एक बार सकी आंखों से देख लो उसका क्या हो रहा होगा। वो ये नहीं समझते थे कि गए का, मरे का, हरे का लोग थोड़े दिन खेद करते हैं, बाद में फिर भूल जाते हैं। उस पुष्प डाल की स्त्री ने तो इनका चेटका ही मिटा दिया, खटगई खड़ी कर दी, नहीं कर दी। अब तो गए, अब गए तो लौटने वाले नहीं है, क्योंकि ऐसा रास्ता पकड़ा। अब वे बैरागी हो गए, दीक्षा ले ली, अब तो बस समाए नहीं, सबके हो गए। अब तो कोई सुख दुख की बात नहीं। उन्हें जब दीक्षा ली थी तब ही बोल दिया था, खम्मा में सब जीवाणम सब जीवा खमंतु, सब जीव से मैं क्षमा मांगता हूं, सब मुझे क्षमा करें। ये बात उस दिन बोल रही थी सुबह, तो अब बिल्कुल निर्मोही हो गए। लेकिन वो ग्रस्त तो त्यागी हो रहा है, और अभी मन से वो ही बात सोच रहे हैं। इसलिए कहा त्याग करो, मन से करो। तन जाए तो जाए, पर न प्रतिज्ञा पर भी मन विचलित हो पाए। त्याग करो, तन से नहीं मन से करो। त्याग करो, मन से करो। उस वस्तु का मन से त्याग किया जाता है। किस वस्तु का? घर में से सांप निकल जाए तो क्या कोई मन से सोचता रहता कि भगवान फिर से आ जाता? सोचता कोई? जहां सांप निकला तो अब तो सुख की नहीं, और वो सांप घर में ना आए इसलिए लोग नाग पंचमी को दूध के दिया रखते बाहर आंगन में कि तुम बाहर के बाहर चले जाना, और फिर वे दूध के दिया लेकर के घर में के जय नाग देवता तुम जियो जिंदगी भर, तुम्हारे 7 भैया है 7 बहने हैं, तुम 7 ही जियो, लेकिन कृपा करियो, ने आंखों दिखाइयो ने कानों सुनाइयो। आप लोग नहीं करते थे? नहीं करते थे, खबर नहीं हुई है देखो कोई तो है एक आध संदर्भ देने वाला। ये लोग रीढ़ी थे, ये लोग मूर्ता थे। ये होता है तो जैसे सांप को घर से निकालते हैं तो दोबारा कोई अपेक्षा नहीं करता कि घर में घुस जाए। हमेशा परहेज करते, दरवाजे ऐसे बनवाएंगे कि वहां सांप तो छोड़ो मक्खी न घुस पाए, ऐसे ही बनवाते हैं। ये पहले से तैयारी होते हैं। तो वैराग्य के साथ में भी अकेले तन से नहीं, मन से करो। तो तन से किया हुआ तो मन बार बार जा सकता, लेकिन मन से किया हुआ बार बार नहीं जा सकता। वहां से विरक्ति छूट जाती है, तब वैराग्य होता। एक राजा ने दीक्षा ले ली, भावलिंग था। और दीक्षा लेने के बाद उसको दीक्षा का बड़ा आनंद आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। वो कुछ भी नहीं करता था, बार बार कहता था अहो सुखम, अहो सुखम, अहो सुखम, यही चिल्लाता रहता। संघ के मुनि महाराजों ने सुन लिया, बोले तो यही रट लगाया है, राज छोड़ करके आए, इनको राज की स्मृति बार बार आ रही है, इसलिए जी यही रटते रहते अहो सुखम, अहो सुखम, अहो सुखम।
शिष्यों ने इन महाराज की चर्या को देख करके अपने गुरुजी से कहा, महाराज ये तो भ्रष्ट हो गए, इनको अपने राज की बार बार स्मृति आ रही और जी बस एक ही बोलते रहते, अहो सुखम अहो सुखम अहो सुखम। महाराज इनका स्थितिकरण करो, नहीं गड़बड़ हो जाए। लेकिन वे तो अपने आप में आनंद लूटते थे कि हे भगवान मैं इस सुख से आज तक कहाँ वंचित रहा, क्योंकि हर पद में कष्ट है, मुनि पद उत्कृष्ट है, आज तक इससे मैं भटका रहा, आज ये सुख मुझे मिला है। ओ सुखम आप लोग पढ़ते तो हो, यूं चिंत निज में थिर वही तिनि अकथ जो आनंद लो, शु इंद्र नाग नरेंद्र आमेंद्र के नाई। ये सुख तो कोई को नहीं होता जैसा यहाँ सुख है, लेकिन कोई महाराज बोलने लगे तो लोग समझेंगे तो पागल हो गया भाई, इसकी अब इलाज कराओ, ग्वालियर या आगरा ले जाओ, एक आध घंटा लगवाओ, ऐसे ही होता ना। गुरु ने सुना अपने कानों से तो भी यही हाल, हो सुखम बोल रहे हैं, लगता तो है कहीं खिलकट तो नहीं हो गए, ऐसा भी मन में आया। करने लगते हैं दो चार छह बातें, एक ही बात को चार छह बात दोहरा दो तो लोग समझने लगते हैं अभी खिलकट, ऐसा होता है। अब महाराज गुरुजी गए, क्यों भाई असीम सागर क्या तुम सुख सुख की रट लगाए रखे हो, अभी तक तुमने उस सुख को भुलाया नहीं। अरे महाराज मैंने तो जिस दिन से त्यागा है, चीरण तृण सम त्यागी, उसको तो आज तक मैंने नाम लिया नहीं, तो कौन से सुख की बात करते हो। हे भगवान मुझे जो निराकुलता का सुख यहाँ उपलब्ध हुआ है वो सुख आज तक कहीं नहीं हुआ, इसलिए मैं बार बार कल्पना करता हूं कि जब साधु पद में इतना सुख है तो सिद्ध पद में क्या सुख होता होगा। मैं तो उसकी भावना कर रहा हूं, अहो सिद्धम अहो सिद्धम अहो सुखम अव्यवाद सुख जयवंतो, मैं तो उसके लिए प्रयास कर रहा हूं। लोगों को आज समझ में आ गया कि मैंने जिसको पागल समझा था वो तो कोई वास्तव में पाप गलाने वाला सच्चा संत निकल गया। जैसे गाने गाते थे, मैंने तो चोर समझा था वो साहूकार निकला, ऐसा कुछ आता था ना, क्या क्या गाते रहते थे लोग। वाह यहाँ तुम्हारी समझ तो वहां तक नहीं पहुंच सकती है, इसलिए एक वस्तु ना अन्य वस्तु ना, अन्य वस्तु के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। तीन इसलिए खलु निश्चय से वस्तु वस्तु तक, वो वस्तु वस्तु है, उसको वस्तु को वस्तु के रूप में देखो, अन्य रूप में नहीं देखो। जितने भी उसके ऊपर लगे विकारी भाव है उन सब विकारी भावों को हटाओ। कहां कहां विकारी है? आम है, आम को छूने से सुख मिलता है कि देखने से सुख मिलता है कि उसके छिलका को खाने से सुख मिलता है कि रस को खाने से सुख मिलता है कि गुठली के चूसने से सुख मिलता है? आम में कहां सुख बसा है बताओ आप, कहां है सुख? अच्छी पीली पीली साह देख करके उसमें सुख हो रहा कि अच्छी मुलायम मुलायम साह को छूने में सुख हो रहा कि बढ़िया गंध सुगंधित साह को सूंघने में सुख हो रहा कि चखने में सुख है? बताओ काय में सुख है? क्या लेते हो आम, क्या करते हो बताओ? आम का रस खाते हो कि उसकी सुंदरता देखते हो? किसमें सुख है बताओ, किसमें सुख है? आम जब खरीदा था तब देख करके खरीदा था, चेक करके नहीं, देख के ही लिए जाते हैं। कई लोग होते हैं, एक व्यक्ति आया बोले आज तो हमने कमाल कर दिया यार। कमाल कर दिया? बोले 1 रुपया के 3 आम। 1 रुपया के 3 आम कैसे? 1 रुपया का तो 1 आम मिलता है, 3 कहां से ले आए तुम?
बोले भाई साहब 1 रुपया का हमने एक आम लिया और एक आम हम वहां से उठा के लेकर के दौड़े भागे, सो 2 आम, और एक आम उसने आम वाले ने हमें फेंक के मारा, सो 3 आम हो गए कि नहीं? 1 रुपया के 3 आम। आप लोग तो नहीं करते ऐसा? कभी कभी तो हम भी ठकाए जाते। कई लोग कहते हैं कि हमने ककड़ी खरीदी 40 रुपया किलो के भाव से, दूसरों ग्राहक उसके यहाँ आ गया 50 की लेवे के लाने, सो हमसे भी 50 की मांगने लगे, 50 ही लगे तुम्हारे लाने। तो हमने कहा चलो भाई कौन इससे किलकिल कर दे, 50 ही दे दो। आप ठगे सो खूब जाए और ठगे तो खोए। आप ठगाए गए तो कोई बात नहीं, बहुत सुखी हो गए, लेकिन दूसरों को ठगने में दुख होता है। तो आम की जितनी भी स्थितियां हैं तुम देखना, कितना बड़ा भी आम हो, उससे आम की ना गुठली से प्रयोजन है, ना छिलका से प्रयोजन है, ना रेशे से प्रयोजन तो है ही नहीं। यही स्थिति है कि आप सिर्फ उस रस की ओर दृष्टिपात करो। वस्तु वस्तु तक वो वस्तु वस्तु है, और कोई दूसरी निश्चय हो या यही निश्चय है। जब तुम्हारे लिए वस्तु दृष्टिगोचर होने लगे, उसके साथ कोई विकारी भाव पैदा ना हो, बस समझ लेना कि आप निश्चय को पा गए। अपरस का, पर वस्तु का, उस वस्तु से क्या प्रयोजन है? क्योंकि वहिर वस्तु तो वहिर लुटती। आप कितने भी कहते रहो हम तुम आए हैं, हम तुम आए हैं, तुम हम आए हो, ये बहिर लुटन अभी, ये सब बाहर लुट रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में तुम्हारे बेटे की आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती है, और यदि कभी कुछ कदाचित प्रवेश कर जाए तो समझ लेना भूत लग गए। क्या नहीं होता है ऐसे? कोई प्रवेश कर जाए तो क्या हो गए? भीतरी बाहरी हो गई। भीतरी बाहरी मैं नहीं समझता था, पहले लोग कहते थे भीतरी बाहरी। कब भीतरी बाहरी? भीतर बाहर एक हो गए, बाहर की वस्तु भीतर घुस गई। ये भीतरी बाहरी तुम्हारी भाषा है कि कोई के लाने कोई आकर के संबंधी चिपक गया, तुम उसको भीतरी बाहरी कह रहे। लेकिन अपरस्य का, अपर का अपर के साथ क्या संबंध है? ही वास्तव में वह लुठन अभी किम करोती। ये बाहरी वस्तु पर वस्तु बाहर घूमती हुई भी हमारा क्या कर सकती है? अर्थात कुछ भी नहीं कर सकती है। ये वस्तु का स्वभाव है। इसलिए और आगे उसके विषय में कहते हैं, यद वस्तु कुरुते न वस्तुना किंचिनापि परिणामिनः स्वयं व्यवहारिक दृशैव तन्मतम् नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात्। अब कहते हैं, यह तो जो कोई वस्तु अन्य वस्तु ना, अन्य वस्तु का किंचन कुरुते, यदि कुछ करता है, परिणामी ना, ऐसा जो कहा जाए तो वस्तु स्वयं परिणामी है। ध्यान देना, देखो, यदि किसी वस्तु ने किसी वस्तु को अन्य रूप किया, परिणमन किया, ये व्यवहार का दर्शन है। उस वस्तु में परिणमन करने की स्वयं शक्ति है, इसलिए पर वस्तु का निमित्त बना। आपसे कोई पूछे कि दूध से दही बना है,
कि उस दूध में तुमने जो जामुन डाला था, उस जामुन ने दूध के प्राण ले लिए और जामुन ने दही पैदा किया। अच्छे से सोच के बताना, दूध से दही बना। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? दूध से दही बना कि जामुन से दही बना? जामुन से बना है। यदि आपने जामुन से दही बनाया तो यह व्यवहार नहीं है कि निश्चय नहीं? निश्चय नहीं क्या कहेगा? निश्चय नहीं क्या कहेगा? दूध से दही बना, पक्का है ना? जामुन ने दही नहीं बनाया। यदि दूध से दही बनता है तो जामुन को काहे को खर्च करत हो, काहे को डालते हो, 24 घंटे काहे को प्रतीक्षा करते हो? एक मंत्र पढ़ो और दूध से दही बना दो। नहीं कर सकते ऐसा। क्यों? अब जब व्यवहार की दृष्टि में आओगे तो व्यवहारी जनों के साथ में व्यवहारिक क्रिया को करना ही पड़ेगा। आप इसको छोड़ करके कभी भी दूध से दही बना नहीं सकते, क्योंकि परिणमन दही रूप दूध का ही होना है। क्या? दही रूप परिणमन दूध का ही होगा। लेकिन उस जामुन ने उस दूध की दिशा बदल दी। जो दूध मावा बनने वाला था, जो दूध आइसक्रीम बनने वाला था, जो दूध चाय में गिरने वाला था, उस दूध को तुमने भावना डाल दी। भावना डाली कि जामुन डाला? भावना बनाई है कि हमें दही बनाना है, तब तो पथरा डालो तो दही बन जाता। पथरा से दही बनता कि नहीं बनता? बताओ। कौन सी शक्ति है उस पथरा में कि पत्थर ने दूध से दही बना दिया? कौन सी शक्ति है कि तुमने 2-4 मिर्ची डाली और दही बन गया? क्या क्या डालते बताओ? तुम्हें जो मिलता वो डाल देते हो। कई लोग नरियल की नरेटी मिली तो वही डाल दो। फेंक नहीं हो नरियल की नरेटी, 2 पैसा के काम की नहीं। क्या काम की बताओ? क्या करते नरेटी? फेंक नहीं पड़ती ना, कि खाई जाती? खार बन जाता क्या नरियल की नरेटी का? खार भी नहीं बनता। क्या काम? लेकिन किचन में रहने वाली महिला वो नरियल की नरेटी भी संभाल के रखती है, दही बन जाए। फ्रिज में रखी, कमाल कर दी है, वाह। फ्रिज में रखते हैं। यानी तुमने जो चीज पाई वही को जामुन कह दिया। कई लोग नींबू डाल दे, कई लोग इमली डाल दे, कई लोग पथरी डाल दे, पैसा डाल देता। हाँ देखो, तो मैं कहता हूं कि इन वस्तुओं ने दूध से दही बनाया कि तुम्हारी भावना ने दूध से दही बनाया? तुम्हारे अंदर भावना रहती है कभी कभी कि पता नहीं जमता के, पता नहीं जमता के नहीं जमता, खट्टा होता कि नहीं होता। 24 घंटे बाद तुम्हारी जो ढोल बोल भावना है ना, वो दही जमते ही नहीं होते, खटाई नहीं आती है, मिठास नहीं होती है। देखा ना कभी? और जब अच्छी पक्की भावना होती है, बिल्कुल मेरा दही तो बर्फी की तरह जमेगा, ऐसी पक्की भावना कूट कूट करके जब उसमें डालते हैं तो बिल्कुल मिठाई की तरह उसके आप अलग अलग पीस निकाल करके रख लेते हो, आनंद आता है। ये है दही। ये पर वस्तु का निमित्त पाकर के जो दूध से दही बना, ये ध्यान रखना कि निश्चय से जामुन ने दही नहीं बनाया, निश्चय से तो दूध में ही परिणमन हुआ है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं तो एक लोग निश्चय व्यवहार सुना सुना तो हमारे कान पक गए। पक तो नहीं गए कान, दवाई है हमारे पास डालवे के। अब अच्छे से रखना। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज, जो जो चीज पकती है वो टूटती है, जैसे आम, जैसे आम। जो जो वस्तु पकी वो टूट गई। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमाओ कान पक गओ तो कब वो भी टूटे? जो जी पका वो टूटा, अब कान पका तो कान भी टूटेगा।
अरे बावले, वस्तु स्थिति को समझ। इसलिए यहां कहा कि ये व्यवहारिक दिशा ये तो व्यवहार की दृष्टि से काम कर रहे हो, लेकिन निश्चय तो यहाँ पर अन्य दस्ती केमपि निश्चय कभी नहीं कहेगा कि पथरा ने दही बनाया। निश्चय तो कहेगा दूध ने दही बनाया। समय हो गया। चावणी के ज्ञान से सूझे लोकानो, सोवणी मस्तक धरू सदा दे।